नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में मुश्किलें आती हैं और मुश्किलों को ही काट कर चीर कर आगे बढ़ते हैं हम और जिंदगी में तमाम सफलता के रास्ते पर चलते जाते हैं। मुश्किलें किसी भी तरह की हो सकती हैं और हमारी जिंदगी में आती ही आती हैं। उन मुश्किलों से निपटने के लिए हम तमाम तरीके के उपाय भी करते हैं, तमाम तरीके की पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी कंफ्यूजन पैदा होती है कि जीवन की तमाम मुश्किलों से या किसी खास मुश्किल से निपटने के लिए क्या करें। कोई कहता है कि ये समस्या है, इसके लिए ये कर लो, उसी समस्या के लिए दूसरा व्यक्ति कहता है ये कर लो, उसी समस्या के लिए तीसरा व्यक्ति कहता है ये कर लो। तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि समस्या तो एक है लेकिन उसके अनंत उपाय लोग आपको बता देते हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि भैया क्या करें। तो आज अपने कार्यक्रम में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मुश्किल आ गई है तो क्या करें। एक पूजा, सिर्फ एक पूजा ऐसी है जो सटीक तरीके से अगर समस्याओं के हिसाब से की जाए तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज किस्मत कनेक्शन लाइव में आप क्या खास जानने वाले हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं कि कौन सी एक पूजा, सिर्फ एक पूजा, हम आपको 50 पूजा की लिस्ट नहीं पकड़ाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपकी आवश्यकता के हिसाब से सिर्फ एक पूजा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपकी वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी और आपको बहुत सारे तामझाम की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सी पूजा आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती है। एक ऐसी पूजा जिससे आपकी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सिर्फ एक ही पूजा ऐसी है जिससे आप अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और अलग अलग मनोकामनाओं के हिसाब से सिर्फ एक पूजा से आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। जब आप पूजा उपासना करेंगे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो करना तो एक ही पूजा है, लेकिन उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ये भी आप जरूर समझेंगे आज, और ये तमाम बातें आपको बताएंगे। तो बात आज ताम झाम की नहीं होगी, बात आज बहुत सारे उपायों की नहीं होगी, बात होगी आपके मनोकामनाओं की, आपकी जरूरत की, और उस जरूरत के हिसाब से सिर्फ एक पूजा आप करेंगे, आपकी वो जरूरत पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ एक ऐसी पूजा भी बताएंगे जो हर जरूरत आपकी पूरी कर सकती है। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह आज का मंत्र। आज का मंत्र है ऐं गुरुवे नमः। ऐं गुरुवे नमः। ऐं जो होता है वो ज्ञान का बीजाक्षर है। दुनिया का सारा ज्ञान अगर किसी एक अक्षर में लिखा जाए तो वो अक्षर होगा ऐं। ऐं गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु की कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए इसमें गुरु शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। जीवन में जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको जीवन में गुरु की विशिष्ट कृपा चाहिए और जिसको जीवन में हर क्षण हर समय ईश्वर की उपलब्धि का अनुभव करना है, उसके लिए ये मंत्र बहुत कारगर होता है। खासतौर से विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, जिनको विद्या, बुद्धि और ज्ञान चाहिए, ये मंत्र बहुत कारगर होता है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आपका ध्यान नहीं लगता, आपका मन पूजा उपासना में नहीं लगता, आपका मन किसी एक काम में नहीं लगता, तो इस मंत्र को आप नोट कर लें। रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का अगर जप किया जाए तो मन को एकाग्र होने में सहायता मिलती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी बुद्धि बेहतर होती है और जीवन में सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर आप चल पाते हैं। मंत्र फिर से नोट करें। मंत्र है ऐं गुरुवे नमः। अलग अलग जीवन की मुश्किलें हैं, अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग समस्याओं से निपटने के लिए हम कोई ना कोई मार्ग खोजते ही खोजते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं, पूजा उपासना भी करते हैं, अपने तरीके से, अपने संप्रदाय के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से। आखिर कैसे तमाम समस्याओं के लिए सिर्फ एक पूजा अगर हम करें तो उससे हमारी किस्मत बदल जाती है। कैसे एक ही पूजा से हमारी कोई खास मनोकामना पूरी हो जाती है। आखिर ऐसा होता कैसे है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि बाधा ना आए और मैं जीवित रहूं और जीता रहूं तो संभव नहीं है वो। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं ताकि व्यक्ति आगे बढ़ता जाए, आगे उन्नति करता चला जाए। लेकिन व्यक्ति ठीक तरीके से उसका समाधान नहीं जानता,
समस्याएं तो आती हैं, लेकिन समाधान पाने में उसको वक्त लगता है और अमूमन पहले वो उल्टे सीधे गलत सही रास्तों से उसका समाधान करने की कोशिश करता है और तब तक वो समस्या सर पे सवार हो चुकी होती है। सटीक और टू द पॉइंट समाधान नहीं जानता, इसलिए नाना प्रकार के विभिन्न तरीके के उपाय करता है। अगर अपनी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से व्यक्ति पूजा करे तो न केवल अपनी समस्याओं को दूर कर पाएगा बल्कि अपनी किस्मत को भी बदल पाएगा। जैसी आपकी आवश्यकता है, दरअसल वो आपकी कुंडली के सितारों से पैदा होती है। किसी व्यक्ति को नाम यश की समस्या है, किसी व्यक्ति को नौकरी की समस्या है, तो कुंडली के ग्रह उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस तरह की समस्या है, तो इस तरह की आवश्यकता आपकी होगी। अब आप अगर इसको समझ लें कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है, वास्तविकता में आपकी जरूरत क्या है, पहले तो यह समझिए कि आपकी आवश्यकता है क्या, और जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से सिर्फ एक पूजा करने का अगर आप अभ्यास करिए तो आप अपनी किस्मत को बदल पाएंगे, अपनी किस्मत को बेहतर कर पाएंगे। अलग अलग समस्याओं के लिए सिर्फ एक ही पूजा उपयुक्त होती है। जिस तरह की समस्या होगी उस तरह की पूजा आप करेंगे, और एक ही समस्या के लिए ढेर सारी पूजा नहीं करेंगे कि आपको नाम यश चाहिए तो दिन भर में 100 बार मंत्र जप रहे हैं, दिन भर में 100 तरह की पूजा कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह की आपकी आवश्यकता होगी उससे जुड़ा हुआ कोई एक मामला होगा, सिर्फ एक पूजा होगी उससे जुड़ी हुई, जो करने के साथ आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। मानव के जीवन में सबसे बड़ी जो चीज होती है, जिसकी आकांक्षा, जिसकी इच्छा हर व्यक्ति के अंदर होती है जब तक कि वो ईश्वर के मार्ग पे ना चले, और वो इच्छा होती है मान सम्मान की। अगर आप मान सम्मान के लिए पूजा करना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी एक पूजा करें जिससे जीवन में कुछ भी हो जाए मान सम्मान का अभाव ना हो। नाम और यश, इसकी प्राप्ति होती रहे सिर्फ एक पूजा से। वो कौन सी है एक पूजा? देखिए, मान सम्मान के लिए भगवान सूर्य की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे ज्यादा बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि मैं भगवान सूर्य के लिए तमाम मंत्र जपता हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ता हूं, यह दान करता हूं, वह दान करता हूं, तांबा पहन लिया है, माणिक पहन लिया है, क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि नाम यश और सम्मान के लिए सिर्फ एक छोटी सी पूजा है, उसको रेगुलरली करते रहिए, आपको नाम यश और सम्मान की समस्या नहीं होगी। और वो छोटी सी पूजा किसकी होगी? भगवान सूर्य की। कैसे करेंगे? रोज सुबह तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, और अगर तांबे का लोटा नहीं है तो पीतल के लोटे से या स्टील के लोटे से भी जल अर्पित कर सकते हैं। जो जल अर्पित करेंगे उस जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिएगा। रोली मतलब कुमकुम भी आप कह सकते हैं उसको, लाल रंग की होती है रोली या कुमकुम, उस जल में मिला लीजिएगा। उसके बाद भगवान सूर्य को सुबह सुबह, सर्दियों में 10 बजे के पहले और गर्मियों में 8 बजे के पहले जल अर्पित कर देंगे। जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि जो रोली या कुमकुम है वो अमूमन लोटे के किनारों पर लगा रह जाता है। अब ये जादुई मामला है। इस रोली को जो लोटे के किनारे लगा हुआ है, या कुमकुम का जो अंश रोली के किनारे और रोली का अंश कुमकुम के साथ लगा हुआ है लोटे के किनारे के हिस्सों पर, इसको ले लीजिए अपनी उंगली में और इसका तिलक लगा लीजिए। मस्तक पर लगा लीजिए, कंठ पर लगा लीजिए, इसका तिलक आप सुबह सुबह लगाते रहिए। बहुत छोटी सी पूजा है, इसमें कोई तकनीक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन यह पूजा करने से आप देखेंगे आपको जीवन में नाम की, यश की, प्रतिष्ठा की समस्या नहीं होगी। और जिनको भी जीवन में सूर्य की तरह चमकना है, मान सम्मान यश प्राप्त करना है, वो ये छोटी सी पूजा अपने जीवन में शामिल करें और ये छोटी सी पूजा रेगुलर करते जाएं, उनको मान सम्मान का अभाव नहीं होगा। दूसरी बड़ी समस्या जो अक्सर हमारे साथ आती है, हमारे सामने भी आती है, अक्सर आप हमें मेल करते हैं, अक्सर आपके कॉल्स भी हमारे पास आते हैं, और वो समस्या है शीघ्र विवाह की। और विवाह के लिए दुनिया भर में जितने सारे ताम झाम बताए जाते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। यह दान कर लो, वो पूजा कर लो, ये मंत्र जप लो, वहां अनुष्ठान कर लो, मतलब शादी ना हो गई, कोई बहुत बड़ी चुनौती हो गई। शीघ्र विवाह के लिए मामला इतना कठिन नहीं होता जितना कठिन बना दिया गया है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो एक छोटी सी पूजा आप रोज करना शुरू करिए। एक छोटी सी पूजा से आपकी शादी फटाफट हो जाएगी, उसमें किसी भी ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे पूजा?
शीघ्र विवाह के लिए जो एक पूजा आप नियमित रूप से करेंगे वो होगी मां दुर्गा की उपासना। याद रखिए, भगवती दुर्गा यानी जो श्री शक्ति है, उसी श्री शक्ति के अंदर दुनिया का सारा वैभव छिपा हुआ है। इसीलिए विवाह के लिए मां दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। कैसे करेंगे मां दुर्गा की पूजा? रोज सुबह स्नान करिए। स्नान करके मां दुर्गा के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइए और इसके बाद देवी को, जो पुरुष हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जल्दी शादी करनी है, वो मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करेंगे और महिलाएं, लड़कियां, कन्याएं, बालिकाएं ये मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करेंगी। मैं बता दूं, जो सिंदूर होता है वो अमूमन नारंगी रंग का होता है। वही नारंगी रंग वाला सिंदूर मां दुर्गा के चरणों में महिलाएं लगा देंगी। पुरुष सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे, पुरुष इसकी जगह पर लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद मां दुर्गा का मूल मंत्र है। मंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए और ये छोटी सी एक पूजा आप अपने जीवन में शामिल कर लें तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। आपको अन्य किसी ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही एक छोटी सी पूजा आपकी किस्मत बदल देगी और आपकी शादी करवा देगी। एक और सवाल पैदा होता है रोजगार का, नौकरी का। नौकरी मिल नहीं रही है, एक बड़ी भारी समस्या है। नौकरी मिल गई, चल नहीं रही है, और भी बड़ी समस्या है। नौकरी कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं, चीजें बेहतर नहीं हैं, क्या करें? यानी नौकरी को लेकर जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें होती हैं, मिलने के पहले भी और मिलने के बाद भी। आप चाहते हैं कि नौकरी आपकी सुखद हो जाए, आप बेहतर नौकरी पा जाएं, या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें चीजें ठीक हो जाएं, तो ऐसी क्या पूजा करें कि नौकरी की स्थितियां सुंदर हो जाएं, बेहतर हो जाएं? देखिए, नौकरी कैसी भी हो, बहुत ऊंची नौकरी हो या बहुत छोटी नौकरी हो, नौकरी के लिए भगवान शनि की ही पूजा करनी होगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति होगा जिसको नौकरी करनी है, नौकरी चलानी है, नौकरी पानी है, बिना भगवान शनि के नौकरी संभव नहीं है। और यही एक छोटी सी पूजा आप करिएगा जिससे आपकी नौकरी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चाहे नौकरी से जुड़ी हुई कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसके लिए भगवान शनि की ही पूजा आपको करनी होगी। कैसे करेंगे? शनिवार का उपवास रखिए। जब आपको नौकरी के लिए छोटी सी पूजा करनी है तो वो पूजा आप हर शनिवार को करेंगे। शनिवार का उपवास रखेंगे। शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल डालेंगे, यानी सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे जाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डाल देंगे और शाम को उसी पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ये दीपक एक मुखी होगा, याद रखिएगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर, बैठकर, जैसे भी संभव होगा शनि मंत्र का जप करिएगा कम से कम 108 बार। और शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे और रात में जो उपवास रखा है, रात में जब दीपक जला के मंत्र जप करके आएंगे तो रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाइएगा और लोगों को खिलाइएगा। ऐसा ये छोटी सी पूजा और ऐसा प्रयोग अगर हर शनिवार को किया जाए, सिर्फ एक ही प्रयोग है, हम कोई ताम झाम नहीं बता रहे हैं आपको कि ये दान कर दो, वो रत्न पहन लो, रात भर पानी में खड़े हो जाओ, कुछ मत करिए। एक छोटी सी ये पूजा है शनिदेव की जो आपको शनिवार के शनिवार करनी है। और अगर ये छोटी सी पूजा आप हर शनिवार के शनिवार करते हैं तो नौकरी में कैसी भी आपकी इच्छा हो, नौकरी में कैसी भी मुश्किल हो, वो दूर होगी और आपकी इच्छा पूरी होगी। जो हमारे भाई बहन कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो चाहते हैं कि कारोबार अच्छा चले, व्यापार बहुत अच्छा चले और उसके लिए तमाम तरह की पूजा करते रहते हैं, तमाम तरह के दान करते रहते हैं, तमाम तरह के यज्ञ हवन जप करते रहते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। और कुछ दुकानों पे आप जाइएगा, पूरी एक दीवार पे दुनिया भर के यंत्र तंत्र राम जाने क्या क्या लिख के लगे रहते हैं कि व्यापार अच्छा चले। अरे भाई, मामला इतना कठिन नहीं है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो सिर्फ एक पूजा को जीवन में शामिल करिए। उस एक पूजा को करने से आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी ही। सिर्फ एक पूजा नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आपका व्यापार बेहतर होगा। क्या करेंगे? व्यवसाय के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए आप मां लक्ष्मी की पूजा करिए। और मां लक्ष्मी
धनदात्री देवी हैं, इसलिए कारोबार के स्थान पर ही इनकी पूजा करना सर्वोत्तम होगा। अपने कारोबार के स्थान पर जहां पूजा करते हैं, जहां पर काम करते हैं, जहां पर आपकी गद्दी है, जहां पर आपकी कुर्सी है, वहां पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की स्थापना करिए। देखिए, बैठी हुई मां लक्ष्मी की पूजा करना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि लक्ष्मी चंचला हैं, अस्थिर हैं, इसलिए अगर लक्ष्मी माता खड़ी रहेंगी तो चंचला तो हैं ही, चल देंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कमल के गुलाबी पुष्प पर मां लक्ष्मी बैठी हुई हों, उनके हाथों से धन गिर रहा हो और आपको आशीर्वाद दे रही हों। ऐसी मां लक्ष्मी की चित्र की या मूर्ति की स्थापना करिए और इन्हीं की पूजा आप करेंगे। क्या पूजा करेंगे? बहुत आसान सी पूजा है। ये एक पूजा आपके कारोबार को चमका देगी। काम को शुरू करने के पहले सुबह सुबह अपने ऑफिस पे, दुकान पे, शोरूम पर पहुंचने के साथ पहले मां लक्ष्मी को रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करिए। रुई में जरा सा गुलाब का इत्र लगाइए और वो मां लक्ष्मी को अर्पित करिए, उनके चरणों में लगाइए और फिर वही इत्र गुलाब वाला स्वयं को लगा लें। ऐसा रोज सुबह करेंगे। छोटी सी पूजा है, 5 मिनट से ज्यादा का वक्त इसमें नहीं लगेगा। ये 5 मिनट आपको रोज खर्च करने हैं। एक पूजा छोटी सी ये रोज आपको सुबह करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी, आपके पैसे आते रहेंगे, कारोबार चलता रहेगा, आपका कारोबार डूबेगा नहीं और सबसे बेहतर बात क्या है, आपका पैसा फंसेगा नहीं, आप अच्छे कारोबारी हो जाएंगे। तो एक मात्र छोटी सी पूजा है जो आपको नियमित रूप से करनी है ताकि आपके कारोबार में, व्यापार में धन आता रहे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रमोद जी हैं भोपाल से, आइए उनसे बात करते हैं। जी प्रमोद जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मैंने पिछले हफ्ते आपसे बात करी थी कि घरवाली हमारी 6 महीने से नहीं आ रही है और आपने मुझे उपाय बताया था, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, पीपल को देवता को दीपक जलाना। वो मैंने कल से शुरू कर दिया और सूर्य भगवान को तो वो जल चढ़ा रहा हूँ। सोमवार का व्रत रहता हूँ, गुरुवार का व्रत रहता हूँ मैं। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है? बताइए पंडित जी। देखिए ऐसा है, आपने डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें, जन्म की तारीख क्या है? जन्म की तारीख है 1983। तारीख क्या है? तारीख है 1/6/1983। समय बताइए। समय तो नहीं मालूम पंडित जी। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 1 से 9 से 9। देखिए ऐसा है, पहले आपको बता दूं कि जो उपाय आपने अभी करने शुरू किए हैं, तकरीबन उनके परिणाम जो आएंगे वो 20 से 25 दिन में आ जाएंगे। 1 महीने में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि मैं बता दूं कि जनवरी से जून तक बृहस्पति और राहु एक साथ होंगे और ये समय थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है। जो जून के बाद का वक्त है आपका, वो काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि जून के बाद से आपके दाम्पत्य जीवन में बेहतरी होनी चाहिए। जो उपाय आपको बताए गए हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, शनिवार को दीपक जलाने के लिए, वो उपाय निरंतर अगर आप करते रहेंगे, नियमित रूप से आप करते रहेंगे, तो जो समय का ड्यूरेशन है ना, जो टाइम ड्यूरेशन है वो घट जाएगा। जो जून से बेहतर होना है वो मार्च से ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन उपाय आप निरंतर करते रहिएगा। अपनी तरफ से बिल्कुल कुपित मत होइएगा, क्रोधित मत होइएगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नीरज हैं बलिया से, उनसे बात करते हैं। जी नीरज बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 1984 है। समय बताइए। समय 6:12 सुबह। कहाँ पे? ये समस्तीपुर बिहार। क्या मुश्किल आ गई? सर ये एक्चुअली प्रॉब्लम 3-4 सालों से चल रही है। मतलब लाइफ में, मतलब करियर हो गया, फिर से फैमिली से रिलेटेड, माता पिता की भी तबीयत बहुत खराब रहती है। पिछले अभी 3-4 महीने पहले माता जी का देहांत हो गया जी। तो उसके बाद पिताजी की भी तबीयत काफी खराब रहती है और करियर में भी काफी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब नौकरी छूटती है, लगती है, छूटती है, लगती है, मतलब कोई भी काम। आपकी बात, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है तुला लग्न की। राशि आपकी मिथुन है, आपकी महादशा शनि की है, अंतरदशा राहु की है। शनि आपके लग्न में उच्च का तो बैठा है, लेकिन सूर्य के साथ बैठे होने की वजह से वो जीवन में अकारण, बिना कारण के संघर्ष पैदा कर रहा है। शनि और राहु में खडाष्टक है, दशा भी शनि में राहु की चल रही है। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का, अपने करियर का और बाकी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राहु के राशि परिवर्तन करने पे, जब राहु एकादश भाव में गोचर करेगा आपकी कुंडली में, यानी जनवरी के अंत में, वहां से जाके थोड़ी सी राहत की हम उम्मीद
कर सकते हैं। लेकिन पूरी तौर से जो आपका जीवन बेहतर होगा, जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, करियर सेटल होगा, ये समय सर आपका अप्रैल 2017 से आएगा। तब तक आपको वेट करना है। लेकिन इतनी आश्वस्तता जरूर दूंगा आपको कि जनवरी के अंतिम महीने से, मतलब अंतिम समय से 2016 में आपकी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल सुबह और शाम जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए, भगवान शिव की कृपा से मुश्किल कम होगी। दूसरा, एक ओपल बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ जल्दी होगा। तो बात हम करते रहेंगे एक छोटी सी पूजा कैसे आपकी किस्मत को बदल सकती है। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं क्या है आज का निरोगी भव। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके शरीर में खुश्की रहती है, आपके शरीर में ड्राइनेस रहती है, सूखापन रहता है, सर्दियों में अक्सर हो जाता है, शरीर ड्राई हो जाता है, ऐसी दशा में एक नियम बना लें, स्नान करने के बाद उंगली अपनी सरसों के तेल में डुबा लें और उसी उंगली में लगा हुआ तेल अपने नाभि में लगाएं। अपने नाभि में, अपने नेवल के अंदर सरसों का तेल पर्याप्त मात्रा में लगाइए। शरीर की जो खुश्की है, शरीर का जो रूखापन है, वो दूर होगा, गायब होगा, शरीर आपका चैतन्य बना रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि अलग अलग मनोकामना के लिए एक छोटी सी पूजा तो आप करेंगे ही, लेकिन ऐसी कौन सी पूजा है जिस एक पूजा से आप जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पूजा की, एक छोटी सी पूजा की जो आपकी खास मनोकामनाओं को पूरा कर देगी। किस तरह की समस्या है और उससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक छोटा सा मामला है, छोटा सा अनुष्ठान है, बहुत छोटी सी पूजा है जिसको आप बहुत सरलता से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और अपनी उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं क्या है आज का वास्तु टिप। जिस मेज पर आप काम करते हैं, जिस टेबल पर आप काम करते हैं, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। बेहतर होगा कि अपने टेबल के दराज में एक साफ कपड़ा हमेशा रखिए, ताकि जब भी आपको लगे टेबल गंदी है तुरंत उसको पोंछ दीजिए। जो लोग एक साफ सुथरे टेबल पर काम करते हैं उनका काम हमेशा ही बेहतर होता है और काम के लिए हमेशा ही प्रशंसा पाते हैं। इसके उल्टे जिनकी टेबल गंदी रहती है, चीजें बहुत अव्यवस्थित तरीके से रखी रहती हैं, ऐसे लोगों का काम भी बकवास होता है और ऐसे लोग अपने कार किचकिच से हमेशा परेशान बने रहते हैं। तो अपने वर्किंग टेबल को हमेशा साफ सुथरा, नीट, क्लीन और व्यवस्थित रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अपने विषय पर आते हैं। हमने आपको तमाम चीजों के लिए बताया कि भाई किस चीज के लिए कौन सी एक ही पूजा करके आप चमकते सितारे बन सकते हैं। बात अब करेंगे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए। ये तमाम चीजें तभी तक है ना जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारी आयु है, जब तक हमारी सेहत है। हम ही नहीं रहेंगे तो मान सम्मान क्या, नौकरी क्या, कारोबार क्या और धन क्या, पूजा क्या और उपासना क्या। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि हमारी आयु लंबी हो, आयु की रक्षा हो और हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसके लिए ऐसी क्या पूजा करनी चाहिए जिससे हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। तमाम लोग उसके लिए तमाम यंत्र मंत्र और जाने क्या क्या उपाय करते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे तरीके भी अपनाते हैं, आजमाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मामला इतना कठिन नहीं है। पूजा बहुत छोटी सी है और अगर इसको नियमित रूप से किया जाए तो आपकी आयु भी लंबी होगी, आप सुरक्षित भी रहेंगे, तमाम समस्याओं से बचे भी रहेंगे। तरीका क्या है? आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की ही उपासना करना सर्वोत्तम होगा। शिव जी का एक नाम है महाकाल। मरने जीने का जो सवाल पैदा होता है ना, वो टाइम फैक्टर है, काल का फैक्टर है। तो जो काल से ऊपर होगा वही मरने जीने के फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है। आप और हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए देवाधिदेव महादेव का एक नाम महाकाल है। तो आयु की रक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की उपासना करना ही उत्तम होता है। क्या तरीका है? रोज सुबह भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी जरा सी मात्रा में मिलाकर रोज सुबह पंचामृत बना लीजिए और इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करिए। शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत गिराइए, चुटकी भर, उसके बाद जल अर्पित करिए और इसके बाद एक मंत्र है, वो मंत्र नोट करिए। मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। फिर से नोट करिए,
ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इसको और भी सरल कर देते हैं। आप चाहें तो रोज सुबह उठिए, स्नान करके 1 लोटा जल घर से भर के शंकर जी के मंदिर तक ले जाइए और 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। वहीं पर यह मंत्र जप लीजिए या घर आके जप लीजिए। बहुत छोटा सा, इसको और भी इजी कर दिया। अगर यही काम आप नियमित रूप से करें तो आपकी आयु लंबी होगी और स्वास्थ्य की कितनी भी विकट समस्या क्यों ना आपकी किस्मत में लिखी हो वो नहीं आएगी। आप काल के प्रभाव से बचेंगे और भगवान शिव आपकी रक्षा जरूर करेंगे। जीवन में एक ऐसी मुश्किल भी है जो अगर एक बार आपके साथ चिपक जाए तो भैया ईश्वर ही मालिक है। कहते हैं ना, मुकदमा और जमीन एक बार छू दिया उसके बाद वो ऐसा जिन्न है जो दोबारा बोतल में नहीं जाता। यानी मुकदमे में अगर आप फंस गए तो फिर भगवान ही आपको निकाल सकते हैं, मानव के बस का नहीं है। उसी तरह से अगर कर्जे में फंस गए और किस्मत बुरी है तो भैया कई कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, कर्जे खत्म ही नहीं होते। मुकदमा और कर्जा जीवन के 2 ऐसे जोंक जो चिपक जाएं तो खून आत्मा सब चूस लेते हैं। और आप उससे बचने के लिए, मुकदमे से बचने के लिए लोगों को तमाम उल्टे सीधे उपाय करते मैंने स्वयं देखा है। लोग बलि चढ़ाते हैं, राम जाने किस किस उल्टे सीधे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और कर्जे से मुक्ति के लिए भागते रहते हैं। इतना कठिन मामला नहीं है, बात सिर्फ थोड़ी श्रद्धा की है और थोड़ी सी जानकारी की है कि कौन सी एक छोटी सी पूजा आप करें कि आपको मुकदमे और कर्जे से मुक्ति मिल पाए। मुकदमा मंगल का मामला, कर्जा भी मंगल का मामला, और मंगल को नियंत्रित करते हैं मंगल मूर्ति हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा करिए। मुकदमे से परेशान हैं तो भी और कर्जे से परेशान हैं तो भी, दोनों से परेशान हैं तो भी हनुमान जी की पूजा करना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्या तरीका होगा? बहुत आसान तरीका है। रोज सुबह स्नान करिए। पुरुष हैं अगर आप तो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाइए, और अगर आप महिला हैं तो आप हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद हनुमान जी के सामने घी का 9 मुखी दीपक जलाइए। 9 मुखी संभव ना हो तो 1 मुखी घी का दीपक आप हनुमान जी के सामने जला लीजिए। इसके बाद जरा सा गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाइए, और गुड़ का भोग लगाने के बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। फिर से नोट करिए, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और अगर यह प्रयोग रोज करें तो बहुत अच्छा होगा, वरना मैं इसको और सरल कर देता हूं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके हनुमान जी को 1 चुटकी सिंदूर अर्पित करिए, उनके सामने घी का 1 मुखी दीपक जलाइए, उनको गुड़ का भोग लगाइए और 108 बार ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये केवल और केवल मंगलवार को भी अगर आप करते जाते हैं, छोटी सी पूजा है जो घर में सरलता से आप कर सकते हैं। ये एक मात्र पूजा नियमित रूप से करने से, निरंतर करने से 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, लेकिन आप कर्जे से और मुकदमे से मुक्ति पा जाएंगे। तो जैसी आपकी आवश्यकता है, जैसी आपकी जरूरत है, वैसी ही पूजा, छोटी सी एक पूजा अगर आप करें तो जीवन में हर तरह की सफलता आप पा सकते हैं, हर तरह की कामना पूरी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब मुझे तो मान सम्मान भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, अच्छा वैवाहिक जीवन भी चाहिए, मुकदमे से छुटकारा भी चाहिए, बहुत सारी कामनाएं हैं। कुछ लोगों की कामनाओं का अंत नहीं होता, कामनाएं हैं कि लगती चली जाती है। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पूजा ऐसी बता दो भैया जिसको हम कर लें और जीवन में सब काम पूरा हो जाए। वो एक पूजा कौन सी है जिसको करने से जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिल सकती है? ये भी आप जानना चाहते हैं तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। सृष्टि में भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं, देवी देवताओं के तमाम नाम भी हैं, लेकिन सृष्टि में जिसको तारक ब्रह्म का दर्जा मिला हुआ है, जिसको तारक ब्रह्म कहा जाता है, जो आपको मुक्ति और मोक्ष तारण दे सकता है, मुक्ति दे सकता है हर तरह की मुश्किल से, वो स्वरूप सिर्फ 2 ही है, शिव का और भगवान कृष्ण का। शिव जी या कृष्ण जी की ही उपासना करनी होगी। जीवन में हर तरह की सफलता के लिए, हर तरह की मुश्किल से छुटकारे के लिए भगवान शिव या भगवान कृष्ण की उपासना आप करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो इनकी पूजा आप जब भी करेंगे, चाहे भगवान शिव की करें या भगवान कृष्ण की करें, दोनों वेला करेंगे, सुबह भी करेंगे और शाम को भी करेंगे। एक वेला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हर तरह की उपलब्धि चाहिए। इसलिए इन दोनों में से किसी एक स्वरूप को पकड़ लीजिए जिसके प्रति आपकी श्रद्धा ज्यादा है, और उनकी पूजा सुबह शाम दोनों वेला आप करेंगे।
या अगर आप ध्यान जानते हैं तो भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे, लेकिन दोनों वेला करेंगे। अगर आप भगवान शिव के लिए मंत्र जपना चाहते हैं तो सुबह शाम दोनों समय यथाशक्ति जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। सुबह भी एक माला जप लिया, शाम को भी एक माला जप लिया। और अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करेंगे। एक अंतर बता दूं, भगवान शिव का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपेंगे और भगवान कृष्ण का मंत्र तुलसी या चंदन की माला से आप जपेंगे। दोनों वेला ये पूजा करनी होगी जिस भी स्वरूप की उपासना आप करते हैं उसकी। और इसके अलावा एक काम इसमें और जोड़ लीजिए, नियमित रूप से निर्धनों को धन का, वस्त्र का, भोजन का दान करते रहिए। तो बस एक छोटी सी ये पूजा है जिसको अगर आप नियमित रूप से सुबह शाम 10-10 मिनट खर्च करते रहें तो जीवन में ऐसा कोई मामला ही नहीं है जहां पर आप सफल ना हो सकें। लेकिन अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के अधीन करना होगा, उनकी शरण में जाना होगा, या अगर शिव जी के उपासक हैं तो भगवान शिव के अधीन होना होगा। तब जाकर आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है और जीवन के हर तरह की सफलताएं आपके साथ चल रही हैं। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुजफ्फरपुर से अजय जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अजय जी बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। मैं डेट ऑफ बर्थ 1962 2 2 नवंबर नवंबर 1962। समय बताइए। समय सर मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। मुखामा का जन्म है मेरा। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। अब बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैं बिजनेस, अभी मेरा सारा बिजनेस बंद हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ही कष्ट में हूँ जी। और आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो मेरा ठीक है, कमा में था 10,000, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपका जो प्रश्न बनता है उसके हिसाब से भी और जो आपने अंक बताया है उसके हिसाब से भी ये समस्या शुद्ध रूप से केतु से संबंध रखती है। और केतु की समस्याओं का अमूमन कोई कारण और कोई निवारण नहीं होता। ये समस्याएं खुद ब खुद आती हैं और खुद ब खुद चली भी जाती हैं। संस्कार भोग की समस्या होती है केतु की। और केतु से निपटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप भगवान सूर्य की उपासना करें। उसका तरीका यह है कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य के समक्ष खड़े होकर या बैठ के जैसे भी आपको सुविधा हो, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे आपको लाभ होगा। जहां तक बेहतर समय की बात है, जुलाई 2016 तक आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इसके बाद से आपका वक्त बेहतर हो जाएगा। चलिए एक दर्शक से और बात करते हैं, इटावा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ योगेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। जी योगेंद्र जी बताइए। हेलो जी। ना नमस्ते जी, वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जी। अब मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि वो जो नियम बताएंगे शायद ना कर पाए, इसलिए मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। जन्म की तारीख बताइए अपने पतिदेव की। 11 अगस्त 1985। समय बताइएंगी। समय 11 बजे, रात को 11 बजे, दिन इतवार। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये इटावा में। अब पूछिए क्या सवाल है। सर हमारी शादी को 6 साल हो जाएंगे। 29 मई 2010 में शादी हुई थी, अभी तक कोई संतान नहीं है। देखिए संतान तो होगी ही, क्योंकि आपके पतिदेव की जो कुंडली है उसमें संतान का जो स्वामी है सूर्य वो भी मजबूत है और संतान का नैसर्गिक मालिक बृहस्पति भी मजबूत है। लेकिन इनकी कुंडली के आधार पर अगर मैं कहूँ तो 2016 के अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 2016 में आपके प्रेगनेंसी की संभावना बनती है। और 2016 के अंत में या 2017 के शुरुआती महीनों में आप दोनों को संतान का सुख मिल जाना चाहिए। सिर्फ एक उपाय नियमित रूप से आप दोनों पति पत्नी को करना है। आप ये नहीं कह सकते कि पतिदेव नहीं करेंगे और आप ही करेंगे, नहीं। दोनों लोग भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि अलग एक साथ चढ़ाइए, अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। तो दोनों लोग भगवान सूर्य को सादा पानी, प्लेन वाटर रोज सुबह अर्पित करिए। दूसरा काम ये करिए कि दोनों ही लोग बृहस्पतिवार को जब भी समय मिले दिन के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। एक ही दिन करना है केवल। बृहस्पतिवार को हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अगर ये उपाय निरंतर किया जाए तो संतान प्राप्ति की जो इच्छा है आप दोनों की जल्दी पूरी हो जाएगी। चलिए रमेश जी से बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुजरात से। जी रमेश जी बताइए। हाँ
हमारे बेटे की जन्म तारीख है 15/4/1995। समय बताइए। रात का 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? मोरबी। सवाल पूछिए क्या है? गुजरात, मोरबी। सवाल क्या है, समस्या क्या है? सवाल, अब बेटे को धंधे में सेट करना है, उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है, जो कुंडली इनकी हमारे सामने बनती है वो कहती है कि व्यवसाय ही करेंगे, कारोबार ही करेंगे और कारोबार का मामला इनके लिए अच्छा रहेगा। ये जरूर लग रहा है कि अभी जो कारोबार करेंगे, जो शुरुआत करेंगे, उसमें सूर्य का प्रभाव होगा, यानी पिता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा और पिता के सहयोग से ही अभी इनका कारोबार शुरू भी होगा और स्थिर भी होगा। लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि ये जगह परिवर्तित करेंगे, स्थान बदलेंगे और स्थान बदलने से इनको सफलता ज़्यादा मिलेगी, जल्दी मिलेगी। तो अभी तो कारोबार शुरू करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल के पहले तक वक्त है आपके पास, कारोबार शुरू करवाइए। लेकिन कारोबार का बहुत अच्छा समय इनका 2018 से आएगा और 2018 से ऐसा कुंडली दिखा रही है कि ये गुजरात छोड़कर और भी बाहर की जगहों पे कारोबार करेंगे, इसमें बहुत सफलता इनको मिलेगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, पूनम जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। जी पूनम जी बताइए। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 25/5/80 और समय मेरा सुबह 11:30 बजे का। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में। सवाल पूछिए क्या है? हाँ, मैं ये जानना चाहती है कि मुझे काफी प्रॉब्लम आ रहा है और फिलहाल मैंने नीलम और पन्ना धारण किए है। समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या यही है कि हर मतलब महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह या पेट एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम, सेहत की समस्या है। हाँ। कुंडली कर्क लग्न की बनती है आपकी, राशि आपकी कन्या है। नीलम और पन्ना कर्क लग्न में पहनना स्वयं ही आफत को निमंत्रण देना है और आपकी कुंडली की का जो तत्व है, एलिमेंट है, वो वायु तत्व का इलाका वैसे ही चौपट है। नीलम पहनेंगी तबीयत और खराब होगी। फिलहाल तो दोनों ही रत्न निकालिए, ये दोनों ही रत्न आप बिल्कुल नहीं पहनेंगी और मार्च तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। मार्च तक आपका टाइम टफ है। 2 उपाय करने के लिए मैं आपको कहूंगा। सबसे पहला, मोती बनवा के पहन लीजिए। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहन लीजिए। इससे 50% तक आपको राहत मिलेगी। और आज से कसम खा लीजिए कि रोज सुबह और रोज शाम को नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को आप पढ़ेंगी अगले 1 साल तक। इसमें कोई भी लापरवाही मत करिएगा। जनवरी से मार्च का समय काफी टफ हो सकता है। और नीलम पन्ना बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये 2 रत्न पहनकर आपका भला होना संभव ही नहीं है। तो आज हमने बात की एक पूजा जो आपकी किस्मत बदल देगी। बिना किसी तामझाम के सरलता से एक पूजा करके आप अपनी खास मनोकामना पूरी कर पाएंगे। चलिए एक और मनोकामना पूरी कीजिए और जान लीजिए क्या है आज का मनी मंत्र। जो धन रखने का स्थान है, वहां पर बहुत सारे लोग परफ्यूम रख देते हैं, उसी में कागज रख देते हैं, पेन रख देते हैं, कूड़ा कबाड़ बनाए रखते हैं। जहां पर धन रखते हैं, याद रखिए वो जीवंत लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए उस जगह को भी व्यवस्थित रखिए। पैसे रुपए तमीज तहजीब से रखिए। अगर आप व्यवस्थित तरीके से धन रखने के स्थान को रखेंगे, पैसा तरीके से तमीज तहजीब से रखेंगे, तो एक तो धन की बचत कर पाएंगे और धन को लेके कभी भी किसी तरह का तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन लाइव में बस इतना ही। आशा करेंगे कि आप जीवन में सरलता से, सहजता से छोटी छोटी पूजा करेंगे और ईश्वर की उपलब्धि के साथ सफलता भी पा सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।